नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने पिछले साल 3 कृषि कानूनों को लेकर 1 साल से ज्यादा समय तक चले आंदोलन को फिर से शुरू करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 2020 को दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद सरकार ने आंदोलन खत्म होने पर जो वादे किए थे उनमें से अभी तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में किसान फिर से आंदोलन शुरू करने को विवश हुआ है। बुधवार को मुजफ्फरनगर में मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने बताया कि 26 नवंबर को किसान मोर्चा सभी राज्यों की राजधानी में पहले धरना प्रदर्शन करेगा, फिर राज्यपालों को ज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने ना तो एमएसपी की मांग पूरी की है, न गन्ने के दाम की है और न ही स्थानीय मुद्दों को ही हल किया। ज्ञापन में इसको लिखा जाएगा और उसे राज्यपाल को दिया जाएगा। कहा कि गांव के लोग बुरे हाल में हैं, सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है। यह सरकार पुलिस की मदद से आंदोलनों को दबाने का काम कर रही है। अगर कोई बोलता है तो उसके मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। कहा कि दबाने से हुकूमत नहीं चलती है, हुकूमत बातचीत करने से चलती है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को बीजेपी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे गुट पर हमला करते हुए कहा कि भगवा झंडा सिर्फ किसी के हाथ में नहीं बल्कि दिल में होना चाहिए। शिवसेना प्रमुख का यह बयान इसलिए आया है क्योंकि बीजेपी और शिंदे गुट अक्सर ठाकरे पर सत्ता के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हाथ मिलाकर हिंदुत्व के आदर्शों से समझौता करने का आरोप लगाता है। पूर्व सीएम ठाकरे ने अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि यह हमें देश में लोकतंत्र को बचाने और हिंदुत्व को बनाए रखने के लिए भगवान द्वारा दिया गया है अवसर है। भगवा झंडे सिर्फ किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए, यह किसी के दिल में होना चाहिए, जो कि मेरे दिल में है। इसके साथ ही शिवसेना प्रमुख ठाकरे ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से दशहरा रैली में अनुशासित तरीके से आने के लिए कहा। वहीं ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में चल रही शिवसेना की लड़ाई मामले पर कहा कि हमें कोर्ट के साथ साथ चुनाव आयोग के सामने भी इस लड़ाई को जीतने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर जारी हलचल के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सांसद शशि थरूर से मुलाकात की है। दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को ही अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन पत्र लिया है और वह कल नामांकन दाखिल करेंगे। दिग्विजय सिंह ने शशि थरूर के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि आज दोपहर दिग्विजय सिंह मिलने के लिए आए हैं। मैं हमारी पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का स्वागत करता हूँ। हम दोनों इस बात पर सहमत है कि हमारी लड़ाई प्रतिद्वंदियों के बीच नहीं बल्कि सहयोगियों के बीच एक दोस्ताना मुकाबला है। हम दोनों बस इतना चाहते हैं कि कोई भी जीते, जीत कांग्रेस की ही होगी। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 7 महीनों से युद्ध जारी है। युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया है। कब्जे वाले इलाकों को रूस में मिलाने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जनमत संग्रह की भी करवाई है। वहीं अब शुक्रवार यानी 30 सितंबर को पुतिन जनमत संग्रह के परिणामों का ऐलान करेंगे। इसी के साथ वे कब्जे वाले इलाकों के लिए संधि पर हस्ताक्षर करेंगे। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय ने अपने एक बयान में कहा कि वह सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करके उन क्षेत्रों की रक्षा के लिए तैयार है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संवाददाताओं से कहा कि रूसी संघ में क्षेत्र के परिग्रहण पर संधियों पर हस्ताक्षर समयानुसार दोपहर 3 बजे क्रेमलिन के सेंट में जॉर्ज हॉल में होंगे। दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को 28 सितंबर को कोर्ट ने जमानत मिलने के एक दिन बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके समर्थन में आ गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने खान के समर्थन में ट्वीट किया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी वाले दिल्ली में फर्जी जाँच करते रह गए, उधर गुजरात इनके हाथों से फिसल गया है। आज 75 साल बाद लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। लोगों में जबरदस्त बेचैनी है। 24 घंटे नेगेटिव और बदले की राजनीति करना लोगों को पसंद नहीं है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दर्ज एक मामले में विशेष न्यायाधीश विकास ढोल ने बुधवार को खान को जमानत देकर निरपेक्ष बोर्ड भर्ती में हुई अनियमितताओं के आरोप पर अदालत ने कहा कि हमें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे यह साबित होता हो कि किसी शख्स ने भर्ती के लिए कोई रिश्वत दी थी। समाजवादी पार्टी
पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं सपा को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि समाजवादियों की कोशिश होनी चाहिए कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों को साथ जोड़कर संविधान और लोकतंत्र को बचाए रखना है। अखिलेश यादव ने यहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में लगातार तीसरी बार सपा का अध्यक्ष चुने जाने के बाद अपने संबोधन में कहा, नेताजी हमेशा चाहते थे कि समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बने। उन्होंने संघर्ष किया है। आज के दिन जब आप मुझे 5 साल और मौका दे रहे हैं तो हम सबको मिलकर संकल्प लेना चाहिए कि जब अगली बार हम लोग मिले तो समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी हो। 30 सितंबर यानी आज मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक सेवानिवृत्ति हो रहे। रिटायरमेंट से पहले सत्यपाल मलिक ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला। किसी न किसी तरह के आरोप और हमले पीएम मोदी पर करते आ रहे। न्यूज 24 के मुताबिक मलिक ने रिटायरमेंट से पहले सक्रिय राजनीति में आने के संकेत दे दिए हैं। 3 अक्टूबर को शामली में होने वाले किसान सम्मेलन में वह राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ मंच साझा करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के सूत्रों की माने तो सत्यपाल मलिक राज्यपाल के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सत्यपाल मलिक 2024 को लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं। उनकी निगाहें जाटलैंड के शामली जिले की करौना लोकसभा सीट पर है, जो मौजूदा समय भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अलीगढ़ में सत्यपाल मलिक एक किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। राज्यपाल बनने से पहले तक सत्यपाल मलिक बीजेपी में रहे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ाए जाने की वजह से वो लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र में सराज में जनसभा को संबोधित किया है। मीनाक्षी लेखी ने भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि मेरी राजनीति की शुरुआत महिला मोर्चा से हुई थी। देवी पक्ष में देवियों का आशीर्वाद लेने आई हूँ। देवी के आशीर्वाद से जयराम ठाकुर का जीतना तय है। हिमाचल में धावा बोलने वाले कांग्रेस रूपी असुरों का विनाश होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर पानी पहुँचाने का काम किया है। कांग्रेस राज्य में 70 साल में मात्र 8 करोड़ घरों में नल से जल मिला है। आज 2 भाइयों मोदी व जयराम ने 2 साल में 8.64 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया है। उत्तर भारत में मानसून की विदाई के लिए स्थितियां अनुकूल होती जा रही। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली से मानसून की विदाई हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से भी मानसून विदा हो गया है। इन राज्यों में आने वाले दिनों तक आसमान बिल्कुल साफ रहने की आसार है। दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरगंज के मुताबिक राजधानी में इस बार मानसून सीजन में 516.9 मिमी बारिश दर्ज की है। पिछले साल यह आंकड़ा 1169.4 मिमी के आसपास था। इस बार दिल्ली में पिछले साल के मुकाबले आधे से भी कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार इस मानसून सीजन में राजधानी में सामान्य से 19% तक बारिश में कमी दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग 19% तक कम और अधिक बारिश को सामान्य की श्रेणी में रखता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि वह कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने गुरुवार को नई दिल्ली में कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि मैंने उनके साथ बैठक में पूरी बात रखी है। गहलोत ने कहा कि पिछले दिनों की घटना से हम सबको हिलाकर रख दिया। पूरे देश में मैसेज गया कि मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ। मैंने सोनिया गांधी से माफी मांगी है। मैंने पिछले 50 साल तक कांग्रेस के लिए वफादारी के साथ काम किया है। मैं सोनिया गांधी के आशीर्वाद से तीसरी बार सीएम बना हूँ। गहलोत से जब पूछा गया कि क्या वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि यह फैसला मैं नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लेगी। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।